ये नहीं कि बॉइलिंग वाटर एकदम आप यूज कर रहे हैं या बॉइलिंग मिल्क यूज कर रहे हैं, और ना ही आपको ल्यूक यूज करना है, ल्यूक वार्म जिसको हम कहते हैं। हल्का भी गर्म नहीं होना चाहिए और आपका खौलता भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं जितना गर्म होता है, जिसको आप सिप सिप करके पी सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 टेबल स्पून, मतलब 10 से 20 ग्राम, आपको ये च्यवनप्राश जैसा ही एक है, सेमी लिक्विड में आता है, इसको आपको लेना है। और सुबह शाम, सुबह उठते हैं 10 से 20 ग्राम, एक कप में दूध लिया, एक कप अच्छे से दूध या गर्म पानी लिया, 10 से 20 ग्राम उसमें अपना आयुश्वास डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, और सुबह शाम आपको बिफोर फूड आप लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 10 साल से कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज उनको हमें ये नहीं देना है। तो ये क्या करेगा, अगर गले में कुछ आपको इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा खिचखिच जिसको हम कहते हैं, खिचखिच हो रही है गले में, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अच्छा रखने में मदद करेगा। बात करें इसमें क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन मुझे बार बार फिर नहीं आज पूछिएगा, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। अगर कभी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 3 महीने, मिनिमम 3 महीने तो आपको लगेंगे, और मिनिमम 3 महीने तक आपको ये प्रोडक्ट लगातार आप ले सकते हैं। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर कभी किसी को ऐसा हो कि अभी अचानक से कुछ दिन पहले से बहुत ज्यादा सर्दी खांसी ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप इमीडिएट इस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और 2 हफ्ते तक लगातार आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। अगर लगता है कि कुछ रिजल्ट आई है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 हफ्ते में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कभी किसी को अस्थमा की कंडीशन है तो आप लगातार 4 हफ्ते तक इसको कंटिन्यूअस ट्राई करिए, और साथ में अगर आपकी अस्थमा की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कभी किसी की कोई भी मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं उसके साथ ही अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा 1 घंटे का गैप आपको मेंटेन रखना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा निमोनिया की प्रॉब्लम है, निमोनिया के पेशेंट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है, और बहुत ज्यादा अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये बोलकर नहीं देना है कि आपके अस्थमा को ये ठीक कर देगा। और लास्ट में, अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया, इसका शुगर बेस है, तो डायबिटिक के कोई पेशेंट है उनको हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सारी चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी इम्यूनिटी जो है, आपकी रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है, जो उसकी फंक्शन है, उसको हम अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। आप आयुश्वास तो ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ योगा की एक्सरसाइज भी आप डाल सकते हैं, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है। और मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, आपको खुद से स्टार्ट नहीं करना है, आप किसी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर से मिलिए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, और जब आप योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छे योगा एक्सरसाइजेस आपको बता देंगे। मेनली मैं इस पे क्या फोकस करती हूँ, जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सांस लेने की जो हम करते हैं, हमने बहुत सारे एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, जिसमें हम एक नाक से सांस लेते हैं, उसको थोड़ी देर होल्ड करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है, और आपके जो लंग्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है, अस्थमा है, तो आप ये कुछ डेली चीजें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसा आपने सुना होगा कि जो कछुआ होता है, टॉर्टॉइस, उसकी जो उम्र होती है वो 300-400 साल भी होती है, 150 ईयर्स, 200 साल तक वो जीते हैं। क्यों जीते हैं? बोला जाता है उनका जो ब्रीदिंग साइकिल है वो बहुत ही आराम से सांस लेते हैं। 1 मिनट में वो 3 से 4 बार ही सांस लेते हैं, लेकिन हम 1 मिनट में 20 बार, 25 बार सांस लेते हैं। तो जब अगर आप सांस को थोड़ा लेते हैं, होल्ड करते हैं, योगा एक्सरसाइज आपके जो है, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको भी अच्छा करता है, और प्लस आपकी जो सांस लेने का आपके जो लंग्स है उसको मजबूत भी करने में हेल्प करता है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट था, ये हमारा आयुश्वास जो एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है उस पे काम करता है। अब यहाँ से हमने ये 4 प्रोडक्ट्स अभी हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी आने वाले हैं, जिसके लिए आपको हमारे साथ लगे रहना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स अभी आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बात करना चाहूंगी, टाइप्स ऑफ कस्टमर। मार्केट में आपको 3 टाइप के कस्टमर मिलेंगे, ABC, जिनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ए मतलब अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक है, कोई अभी उनको इश्यू ऐसा नहीं है। बी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, जो बीमार हो चुके हैं या उनको अभी होने वाले, मतलब सिम्टम दिख रहा है, कमजोरी हो रही है, घुटने में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का सिम्टम दिखना स्टार्ट हो गया है। एंड तीसरा है क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है, कैंसर 4 स्टेज, ऐसा बहुत प्रॉब्लम देखा जाता है। हमारा जो मार्केट है वो A and B है।
प्लीज आप ए एंड बी पे ही फोकस करिए। सी और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बीसी में जाते हैं, और हमारे जो कुछ बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो तो बस सी में ही घूमते रहते हैं, हॉस्पिटल के बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं। प्लीज आपको सी कैटेगरी वालों को एंटरटेन नहीं करना है, आपको बी और सी वालों तक ही अपना बिजनेस को फोकस करना है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल है, बहुत सस्ते रेट्स में वो लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैसे प्रोडक्ट्स है, वो एक्सपायर्ड हो सकते हैं, वो फेक हो सकते हैं, तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। और बहुत सारे लोग जो सस्ते रेट्स पे डालते हैं, प्लीज अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यू मत ऐसे कम करिए, उसके रेट्स को हमें कम नहीं करना है। कंपनी जो आपको रेट देती है, आपको उसी रेट पे लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है। तो इसमें प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कभी ये प्रोडक्ट बाय करना है, तो हमारा जो इंडिया शॉपी का आउटलेट्स है, इंडिया शॉपी के हमारे बहुत सारे लगभग 58 ब्रांड स्टोर्स हैं, लगभग बहुत सारे पीयूसी आपको स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे। इसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप www.indiashopee.com, मैंने उसका URL भी यहाँ पे डाला है, उस पे जो आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा फाइंड अ स्टोर नियर यू। जो आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके एरिया में अगर कोई पीयूसी यहाँ पे है तो आपको उसका एड्रेस वहां से मिल जाएगा। तो इंडिया शॉपी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट से लेते हैं तो कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो प्लीज ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। और अभी हम एक 5 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी अभी हम करने वाले हैं। तो अगर आयुष स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे चैट के थ्रू आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो जिनको भी है वो आप चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस? क्रॉनिक अस्थमा, अभी मैंने बताया कि अगर माइनर है अस्थमा की प्रॉब्लम तो आप दे सकते हैं, बट ये मत बोलिए कि आपके जो अस्थमा है उसको पूरा क्योर कर देगा। आप देंगे तो शायद आपको कुछ रिजल्ट देगा, बट किसी को ऐसे गारंटी नहीं देना है। और रात में खराटे आते हैं, खराटे के ऊपर ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है। अगर वो चाहे, उन्होंने सही क्वेश्चन पूछा कि कोई भी अगर स्वस्थ इंसान है वो भी लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है। 8 हफ्ते तक लगातार ये ले सकते हैं। कोई भी स्वस्थ इंसान है वो अपनी आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आप उनको दे सकते हैं। यस, हार्ट पेशेंट को भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एज लिमिट बिल्कुल है, 10 साल से छोटे बच्चे, मैंने ट्रेनिंग में भी बताया था, 10 साल से छोटे बच्चों को ही हमें ये प्रोडक्ट देना है। जो प्रोडक्ट नहीं देना है, 10 साल के ऊपर के बच्चों को देना है। और डाइट आपकी नॉर्मल जो घर का खाना है नॉर्मल आप उसको ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस आपकी कोई मेडिसिन अगर चल रही तो उसके साथ ही आपको लेना है। कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? आयुष्वास के साथ आप इम्यूनो 3+ ले सकते हैं, 95, ये सब प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और मुझे ऐसा और कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग शायद टाइप कर रहे होंगे, या कुछ प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ आप ले सकते हैं। एज लिमिट प्लीज याद रखिएगा, 10 साल से ऊपर के लोगों को ही देना है। और जो इनहेलर यूजर हैं वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बेड टाइम लेना है, आपको एम्प्टी स्टमक लेना है, मतलब सुबह नाश्ता करने के पहले और रात में डिनर के पहले। कॉम्बिनेशन हाँ कवचप्राश के साथ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती है आपको। लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ले सकते हैं। और बहुत कफ है 3 सालों से, बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन 3 सालों से है तो कुछ आप एक बार टेस्ट करवाइए, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसमें भी आप दे सकते हैं। तो प्लीज आयुष्वास कोविड-19 के लिए नहीं देना है। कोविड-19 के लिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, तो कोविड-19 के लिए नहीं देना है। तो इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। उसके पेशेंट्स के पास आपको नहीं जाना है। अगर कोई कोविड-19 वाला दिखे तो मास्क लगा के ग्लव्स पहन के भाग जाइए वहां से। और अगर बात करूं, थायराइड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। थैलेसीमिया, देखिए थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें हमें थैलेसीमिया आपका वो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस केस में हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। थैलेसीमिया के ऊपर हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट आपको उस टाइम पे नहीं देना है। ईमेल आईडी फॉर एनी प्रोडक्ट्स, आप अभी हमारे पास एज सच ईमेल आईडी आपको जो भी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, अस्थमा के पेशेंट, डायबिटिक के पेशेंट के लिए मैंने मना किया है, डायबिटिक के पेशेंट को नहीं देना है। डेली टॉक्स के साथ भी दे सकते हैं, मैंने पहले बताया एलिमेंट्स का कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं। थोड़ा सा गैप करिए 10-15 मिनट का और आप ले सकते हैं।
लेकिन उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीपी में भी ले सकते हैं, बीपी में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेपेटाइटिस के लिए आप अपना लिवोगेन यूज कर सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में लेना है? 10 से 20 ग्राम, मतलब दो जो बड़ा चम्मच होता है, एक छोटा चम्मच होता है, एक बड़ा चम्मच होता है, टी स्पून, टेबल स्पून। टेबल स्पून से आप 1 से 2 चम्मच सुबह और 1 से 2 चम्मच दूध या पानी में मिलाकर ले सकते हैं। उसके बाद कितने देर के बाद खाना खाना? 20-25 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं। ओके, तो ये आज का ट्रेनिंग था। आई होप आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और कल फिर इसी टाइम पे इसी जगह हम फिर से मिलेंगे और एक नए प्रोडक्ट्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच। आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन करिए। थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच।